हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। दुमका में भीषण सड़क हादसा, एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, कई लोग झुलसे, एक की मौत। बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर झारखंड के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा-हाट के निकट एक लाइन होटल के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। एलपीजी गैस भरा टैंकर एक पेड़ से टकरा गया। इसके बाद एलपीजी से भरे टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ। इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई और कई लोग झुलस गए। एक शव भी बरामद हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शव जो है टैंकर के चालक का है। बताया गया है कि टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग की वजह से वहां खड़ी 3 बसें जलकर खाक हो गई। ये तीनों बस एक ही कंपनी की है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ है बस में कोई मौजूद नहीं था, यानी बस पूरी तरह से खाली थी। हादसा टैंकर के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल के आसपास जो लोग मौजूद थे उनमें से कई लोग झुलस गए हैं। रह रहकर विस्फोट से टैंकर की चदरें दूर दूर तक विस्फोट से उड़ते रहे। पोल और तार टूटने से इलाके में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। 33,000 वोल्ट की क्षमता वाली हाई टेंशन लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। सोहराय पर्व मनाने अपने ननिहाल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, कहा बंद लिफाफे को बंद ही रहने दे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सोहराय पर्व मनाने सरायकेला खारसमां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत धातकीडी स्थित अपने ननिहाल पहुंचे। दोपहर करीब 1:43 पर सीएम हेमंत सोरेन अपने पिताजी गुरुजी शिबू सोरेन के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद आदिवासी रीति रिवाज से सीएम एवं गुरुजी का पैर धोया गया। फिर जो है हेलीपैड स्थल से गांव पहुंचने पर ननिहाल की महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत करते हुए घर के अंदर प्रवेश कराया। चांडिल स्थित धातकीडी अपने ननिहाल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने बंद लिफाफे को लेकर राज्य की राजनीति पर उन्होंने कहा है कि लिफाफा को बंद ही रहने दे, जब खुलेगा तब देखा जाएगा। वैसे झामुमो हर संघर्ष को तैयार है। कहा कि जब राज्य की जनता उनके साथ है तो किसी भी लिफाफे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने सोहराय पर्व और महापर्व छठ धूमधाम से मनाने की लोगों से अपील की। हजारीबाग में घरेलू विवाद के चलते तबाह हुआ परिवार, मां और बेटी ने कुएं में लगाई मौत की छलांग। झारखंड के हजारीबाग जिला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चौपारण थाना क्षेत्र के केदली गांव में घरेलू विवाद से तंग आकर मां ने अपनी बेटी के साथ कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जाता है कि महिला का बुधवार की रात अपने पति हरिश्चंद्र उर्फ छोटन यादव से झगड़ा हुआ था। पति से झगड़ा होने के बाद वो अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ कुएं में कूद गई। इस घटना में मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को सुबह जानकारी होने पर शव को पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद चौपारण थाने की पुलिस ने पति हरिश्चंद्र उर्फ छोटन यादव को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि 2002 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। पति को शराब पीने की भी लत थी, जिससे चुनचुन देव भी परेशान रहती थी। शराब पीने को लेकर ही अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। रामगढ़ के दुलमी क्षेत्र में 20 हाथियों का झुंड पहुंचा, धान की खड़ी फसल को रौंदा। रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में गुरुवार को 20 हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिससे आसपास गांव के लोगों में दहशत कायम हो गया है। बताया गया है कि पिछले 2 दिनों से हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है, लेकिन गुरुवार को एकाएक ये सभी हाथी दुलमी प्रखंड के एक सिकनी, होहद, होने आदि गांव में पहुंच गए। इस दौरान हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और खेतों में लगे धान की फसलों को रौंद दिया और खा भी गए। इधर हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हो हल्ला करने के बाद हाथियों का झुंड दुलमी क्षेत्र से होते हुए चित्रपुर प्रखंड के कुर्मीटोला जो है कोची नाला पहुंच गया। फिलहाल हाथियों का झुंड नावा बगीचा के समीप डेरा जमाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और हाथियों को सुरक्षित स्थान में भेजने का प्रयास कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हाथी गांव की ओर रुख कर रहे हैं। ग्रामीण हाथियों के नजदीक ना जाएं, नहीं तो किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी कामयाबी, पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के सब जोनल कमांडर समेत 3 नक्सलियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार।
बड़ी खबर लातेहार से, जहां बालूमाथ थाना क्षेत्र के डाकाबेरी जंगल से पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान टीएसपीसी संगठन के सब जोनल कमांडर बिराज गंजू उर्फ राकेश जी समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 हथियार, 87 कारतूस, 8 मोबाइल और नक्सली पर्चा जब्त किया है। नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान के दौरान लातेहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए टीएसपीसी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर बिराज गंजू उर्फ राकेश जी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सलियों में राकेश जी के अलावा एरिया कमांडर नथुनी सिंह उर्फ नथुनी जी और दस्ता सदस्य विजय गंजू का नाम शामिल है। बताया गया है कि तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा, AK-47 के 77 और 8 mm कट्टा के 10 जिंदा कारतूस, कुल 87 कारतूस, 8 मोबाइल, नक्सली पर्चा व 2 राउटर बरामद किया गया है। छठ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डेमो पर तैनात रहेंगे गोताखोर। गुरुवार को रांची एसएसपी किशोर कौशल अपनी पूरी टीम के साथ खुद छठ घाटों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा करने निकले थे। इस दौरान एसएसपी ने अपने अधीनस्थ पुलिस अफसरों को सभी तरह के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से एक ज्वाइंट ऑर्डर भी जारी किया गया है। ज्वाइंट ऑर्डर के मुताबिक रविवार की दोपहर 2 बजे से छठ घाट पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाएगी। वहीं सोमवार को सुबह के अर्घ्य के लिए सुबह के 2 बजे से पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। रांची के खतरनाक घाटों को चिन्हित कर लिया गया है। खतरनाक घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी अलर्ट रहेंगे। रांची के धुरवा, कांके डैम, बड़ा तालाब में एनडीआरएफ के द्वारा गोताखोरों की तैनाती की गई है। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। जिला के ताराटांड़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़की टांड़ के पास एक ऑटो और कार में भिड़ंत हो गई। इस घटना में 3 की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि धनबाद की तरफ से आ रही एक ऑटो गांडे की तरफ जा रही थी, जबकि गिरिडीह की तरफ से आ रही कार धनबाद की ओर जा रही थी। इसी बीच बड़की टांड़ मोड़ के सामने दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पर सवार सभी लोग जमीन पर आ गिरे, जिनमें महिला समेत 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही ताराटांड़ थाना प्रभारी विकास पासवान घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फिलहाल पुलिस घायलों का बयान ले रही है। राज्यपाल के बयान के बाद झारखंड में चढ़ा राजनीतिक पारा। झामुमो ने कहा, बम का जवाब तीर धनुष से देते हैं झारखंडी। झारखंड में भी फट सकता है एक आध एटम बम। झारखंड की राजनीति में राज्यपाल के इस बयान ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। लंबे समय से शांत रही राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। सवाल वही पुराना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी? इस सवाल का जवाब अब खनिज लीज से जुड़े मामले में चुनाव आयोग की दूसरी राय में होगा। राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर रायपुर में पत्रकारों से खुलकर बात की। रायपुर में हुए इस बातचीत का सीधा असर झारखंड की राजनीति पर पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि राज्यपाल के इस बयान से साफ हो गया है कि देश की संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल केंद्र कर रहा है। राज्यपाल ने सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा है। एक बार जब चुनाव आयोग ने इस पर अपनी राय दे दी, तो फिर क्यों चुनाव आयोग से राय मांगी गई है? साफ है कि इससे चुनाव आयोग के मंतव्य को बदलने की कोशिश है। वही कांग्रेस का पक्ष रखते हुए प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि इस मामले पर अब तक फैसला आ जाना चाहिए था। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा बयानबाजी गंभीर मामला है। इससे यही लग रहा है कि फैसले को अपने अनुसार बदलने की कोशिश है। राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। एक नहीं, राज्यपाल चाहे तो चुनाव आयोग से 10 बार मंतव्य ले सकते हैं, लेकिन गवर्नर की ओर से बयानबाजी उचित नहीं है। गिरिडीह में नदी में नहाने गए 2 बच्चे की डूबने से मौत। गिरिडीह के उदनाबाद गांव स्थित कोईमारा नदी में गुरुवार को 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आपस में चचेरे भाई हैं। जानकारी के अनुसार उदनाबाद गांव के मुरली राम के 12 वर्षीय पुत्र मयंक कुमार और गोपाल राम के 14 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार नहाने के लिए कोईमारा नदी गए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए। इससे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। गिरिडीह के सरिया में 2 देसी कट्टा के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया थाना के विवेकानंद मार्ग सरिया स्थित गुरुद्वारा के समीप पुलिस ने एक वैन से 2 देसी कट्टा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सरिया नौशाद आलम की अगुवाई में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
नहाय खाई के साथ आज से छठ महापर्व शुरू। नहाय खाई के साथ आज शुक्रवार से छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। छठ व्रती आज स्नान ध्यान कर कद्दू भात ग्रहण करेंगे। शनिवार को छठ व्रतियों द्वारा खरना किया जाएगा, जबकि रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इससे पहले रातू बड़ा तालाब की गंदगी पार्क निदेशक नीतीश नाथ सहदेव और समाज सेवियों के सहयोग से साफ कर दी गई। सफाई कार्य में पार्क निदेशक नीतीश नाथ सहदेव ने कहा कि रातू बड़ा तालाब में काफी संख्या में छठ व्रती शामिल होते हैं। इस तालाब में रातू के अतिरिक्त रांची से भी छठ व्रती पहुंचते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। बिजली सजावट से लेकर सड़क निर्माण तक किया गया है। तालाब में अर्घ के समय गोताखोर तैनात रहेंगे जो किसी भी अनहोनी से निपटेंगे। तालाब में काफी मात्रा में पानी है। सफाई कार्य से लेकर विद्युत सजावट में शिव परिवार के संजय साहू के अतिरिक्त कृष्णा साहू, नितिन सिंह, शंकर उरांव सहयोग कर रहे हैं। डंडे से पीटकर ग्राम प्रधान की हत्या। किसी के फोन के बाद निकले थे घर से, परिजनों को देर रात मिला शव। झारखंड में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रांची के तमाड़ की है, जहां लोहड़ी गांव के प्रधान अशोक सिंह की हत्या डंडे से मारकर की गई है। अपराधियों ने बांस के डंडे से ग्राम प्रधान को मारकर फेंक दिया। गांव से 500 मीटर की दूरी पर पानी टंकी के पास शव बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि शाम 7 बजे किसी का फोन आया, जिसके बाद ग्राम प्रधान घर से निकले थे। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटे तो ग्राम प्रधान का बेटा त्रिलोचन मुंडा अपने पिता की तलाश में निकला। बेटा लगातार अपने पिता को फोन करता रहा, लेकिन पिता ने फोन नहीं उठाया। अपने चाचा के साथ मिलकर बेटे ने पिता की तलाश शुरू कर दी। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित पानी टंकी के पास पहुंचे तो देखा कि पिता बीच सड़क पर खून से लथपथ उनका शव पड़ा है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर ही एक बांस का डंडा भी बरामद किया गया है। इस डंडे में खून भी लगा है। पुलिस को शक है कि हत्या आपसी दुश्मनी में की गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चिलखारी नरसंहार का गुनहगार गिरफ्तार। बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल नक्सली गिरफ्तार। 15 सालों से पुलिस कर रही थी तलाश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 15 सालों से पुलिस इसकी तलाश में थी, लेकिन गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 58 साल के नक्सली को धर दबोचा है। नक्सली महेंद्र मोदी को भेलवा घाटी थाना पुलिस ने बोकारो जिला के जरीडीह थाना अंतर्गत भूतकुरु गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली मूल रूप से बिहार जमुई जिला के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के बहरवा तरी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली कुछ वर्ष पूर्व नक्सल गतिविधि से हटकर बोकारो जिला जरीडीह थाना क्षेत्र के भूतकुरु गांव व्यवसायी का काम करता था। छठ पर ट्रेनों में भीड़। रांची स्टेशन पर 35 आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात। छठ को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। विशेषकर बिहार पटना होकर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ ज्यादा है। यात्रियों की भीड़ को संतुलित करने और आरक्षित श्रेणी की बोगियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से होकर कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वही छठ को लेकर रेलवे सुरक्षा बलों व परिचालक वाणिज्य से जुड़े रेल कर्मचारियों की छुट्टी को भी संतुलित करने का प्रयास किया गया है। रांची स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर 35 अतिरिक्त आरपीएफ कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यात्रियों की अधिकतर भीड़ दोपहर 2 से रात 11 बजे के बीच हो रही है। छठ पूजा बाजार में निगम के वाहनों का प्रवेश वर्जित हो। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने महापर्व छठ पर शनिवार और रविवार को शहर के प्रमुख इलाके में लगने वाले पूजा बाजार से होकर निगम के वाहनों का प्रवेश वर्जित करने को कहा है। इस संबंध में उन्होंने निगम के आयुक्त को कहा है कि छठ पूजा की खरीदारी के लिए शनिवार से मेन रोड के शहीद चौक, जिला स्कूल परिसर, अपर बाजार, बकरी बाजार समेत आसपास के इलाके में बाजार सजता है, जहां पर बड़ी संख्या में व्रती एवं श्रद्धालु छठ पूजा में प्रयुक्त सामान की खरीदारी करने पहुंचते हैं। उस अवधि में वहां निगम के वाहनों की आवाजाही चालू रहने से लोगों को काफी परेशानी होती है। झारखंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार। 3000 लोगों को जल्द मिलेगा रोजगार। 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। इस 22 साल में राज्य ने कई प्रगति की है। इसी कड़ी में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है।
इससे मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आएंगी, इससे लोग को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा राज्य में 4 अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज्य में कुल 5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। वहीं डाटा सेंटर से देश विदेश स्थित क्लाइंट को सेवाएं भी मिलेंगी। भारत और झारखंड सरकार के संयुक्त पहल से सरायकेला खारसावां स्थित आदित्यपुर के श्री डोंगरी में बने लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में भारत सरकार ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस के साथ यूएस की क्यू कनेक्ट, उदयपुर की 5 स्प्लिश कंपनियों के अलावा यूके का डाटा सेंटर स्थापित होंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 6 माह में इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद यहां लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा जिसका लाभ पूरे कोल्हान को मिलेगा। धधकते अंगारों पर नंगे पांव चले मां काली के भक्त रजनी फोड़ा की परंपरा देख दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव में मां काली की पूजा के अवसर पर गुरुवार को कराईकेला के बावरी काली मंदिर परिषद में अग्नि परीक्षा एवं रजनी फोड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने गाजे बाजे के साथ बावरी साईं तालाब से स्नान कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कलश यात्रा निकाली। मंदिर परिसर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पुजारी शंकर महापात्रा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। इसके बाद वे जलती आग के अंगारों पर नंगे पांव चले। 9 भक्तों ने लोहे से बनाई गई कील से शरीर में छेद कर रस्सी को आर पार कर रजनी फोड़ा की परंपरा निभाई। छठ घाट लूटने वालों की खैर नहीं, घाट घेरने वाले पर प्रशासन करेगी कार्रवाई, नहीं होगी एडवांस बुकिंग। राजधानी रांची में छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रांची जिला प्रशासन एवं रांची नगर निगम की तरफ से जनप्रतिनिधि और अधिकारी राजधानी के सभी छठ घाटों को दुरुस्त करने में लग चुके हैं। गुरुवार को रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने विभिन्न तालाबों का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी लगातार अपने अपने क्षेत्र के घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि छठ व्रती अच्छे से घाट तक पहुंच सके। लेकिन कई घाटों पर घाट लूटने और पहले से घाट के पास नाम लिखने की शिकायत भी देखने को मिलती है, जिस वजह से कई छठ व्रतियों को पूजा के लिए घाट नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। चान्हो में बालू की अवैध ढुलाई कर रहे ट्रक और हाईवा जब्त। बालू की अवैध ढुलाई कर रहे ट्रक और हाईवा को गुरुवार की सुबह चान्हो पुलिस ने जब्त कर लिया। थाना प्रभारी रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है। इसके बाद खलारी रोड में चोरिया मोड़ के पास दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को लिखा गया है। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने की तैयारी, ये है प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की दिशा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। पलामू के नवगढ़ में सेना के जवान के घर से नकदी समेत 3 लाख की चोरी। पलामू जिला अंतर्गत लुम्बा सतबहनी पंचायत के नवगढ़ गांव में असम राइफल्स के जवान कुलदीप साव के घर से 25,000 नकदी एवं जेवरात समेत करीब 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। एएसआई राजकुमार शर्मा को घर वालों ने बताया कि चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश कर एक बक्से में रखे 25,000 रुपए नगद और करीब 2 किलोग्राम चांदी के दुर्गा की मूर्ति सहित सोने की अन्य जेवरात एवं कई कीमती सामान लेकर पिछले दरवाजे खोलकर फरार हो गए, जबकि घर में ही असम राइफल्स के जवान कुलदीप साव की पत्नी और बच्चे सो रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।